जगह सुनिश्चित करेंगे। रैली पार्लियामेंट्स तक, और पहले फेज में 2 महीनों में लगभग अगस्त तक हम 5 पार्लियामेंट को में अपनी जनसभाएं करेंगे, और उसके बाद अगले बारिश के बाद के समय में अगली जो पार्लियामेंट जो हमारी 5 शेष रहेंगी उनमें जाने का हम काम करेंगे। आज जो 3 टीमें भी हमारी गठित की गई हैं। एक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, और हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी, उनको एरिया बांट के दिया जाएगा। 20 विधानसभाएं, 30 विधानसभाएं, सभी विधानसभाओं के अंदर जाकर लोगों से रूबरू होंगे, और वहाँ भी विधानसभा लेवल की साथ साथ पैरेलल जनसभाएं भी पार्टी शुरू करने जा रही है, ताकि लोगों से कनेक्ट हुआ जा सके और पार्टी का जो संगठन है उसको और मजबूत बनाया जा सके। और जो 17% वोट हमें जब हमारी 10 महीने की पार्टी बनकर आई थी लोगों ने दिए थे, हमारे जो मैनिफेस्टो में हम लोगों से वादे किए थे, जो काम आज गठबंधन में सरकार के द्वारा किए गए, उस एजेंडे को हम लोगों तक लेकर जाएं और लोगों को बताएं कि आज हमारी जो गठबंधन की सरकार है, जो वादा हम जनता के बीच में मैनिफेस्टो के माध्यम से जाके करके आए थे, काफ़ी वादे हमने उसमें से पूरे किए हैं। और पार्टी मजबूत हो, पार्टी का संगठन भी आपने देखा होगा भी रीशफलिंग हुई है, उसमें जो हमारे ब्लॉक लेवल के और वो भी जल्दी ही उसका हमारी पार्टी संगठन की तरफ से जो ब्लॉक लेवल पर उन पर जो बनाना है संगठन, वो भी जल्दी बना दिया जाएगा। सर, ये इतने टाइम से जो फूट की बातें सामने आ रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मीन्स ये अलायंस बरकरार रहेगी 2024 तक के? देखिए, आपने स्टेटमेंट सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पिछले दिनों, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी से माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा के बाद उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी कि अलायंस मजबूती से चल रहा है, प्रदेश हित के लिए सरकार काम कर रही है, और आने वाले समय में एमएलएस को पेश करना, विप्लव देव का स्टेटमेंट आना, उसको कैसे देखिए, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने पार्लियामेंट की तैयारी कर ले। चौधरी बरिंदर सिंह को अभी एक करके प्लीज अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि हम अगला चुनाव गठबंधन में जाएंगे। अपने लेवल पे अपने संगठन की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये कर रही है, इसी प्रकार से हम हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और जो विधायकों से मिलना है, जब उनको पार्लियामेंट में जाना है, वो समय तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों को तय करेगा कि आने वाले समय में गठबंधन पे लेकिन चौधरी बरिंदर सिंह कहते हैं कि उनके 7 लोग टूट के आ सकते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि एक भी नहीं टूटेगा। क्या मायने क्या निकाले जाए? देखिएगा, आज उचाना से दुष्यंत जी वहाँ से विधायक है और 50,000 लीड मार्जिन के लगभग वो जीत कर आए। आज भी आप प्रोग्राम पिछले दिनों देखे होंगे, वो गाँव में 30, 31 प्रोग्राम एक दिन में करते हैं। अभी पिछले दिनों उनके 2-3 दिन लगातार उचाना प्रोग्राम थे। वहाँ पे जनता अपने आप वो, अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे गांव मुड़ के आ रहे। ऐसा विपक्ष में वो बैठे हैं, अब सीनियर लीडर भी हैं वो, लेकिन ये कह देना दूसरी पार्टी के लिए क्लेम करना, ये मैं इसको बढ़िया स्टेटमेंट तो नहीं कह सकता। भाजपा के इंचार्ज विप्लव देव भी कहते हैं कि प्रेमलता यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिएगा, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, उसका जवाब तो उनसे मांगिए। हमारे जो हमारी पार्टी है या हमारे जो विधायक है, आज यहाँ पे आपके सामने हैं सारे के सारे, हम बैठे हैं सब विधायकों से। आज की बैठक में कितने विधायक आए? हमारे 2 विधायक नहीं आए, एक विधायक जी का हमारे का प्रोग्राम था कंस्टिट्यूंसी में, बाकी हम सभी यहीं हैं। बबली जी, आज किसान फिर कुरुक्षेत्र में धरना लगा रहे हैं, हाईवे जाम कर दिया उन्होंने, उनकी डिमांडें सूरजमुखी के बीच को लेके आपने आगे भी ये शंका जताई थी, इसमें तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिएगा, बिल्कुल सरकार ने जो MSP पर बात आई थी, 48 रुपये के आसपास सूरजमुखी बिक रहा है, 1000 रुपये के आसपास उनको मिलता है, 5800 कुछ 300-400 का डिफरेंस था। सरकार के संज्ञान में आया, सरकार उस पर किसानों को इनवाइट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो है कहा है भी आप आके बैठ के बात करें, बातों से सोल्यूशन होगा। अब हाईवे पे पहले पिछले दिनों भी रोड जाम किया था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, लोअर ऑर्डर भी सरकार को मेंटेन करना है। तो अनुरोध है हमारा तो कि उनका जो MSP है वो मिले, और किसानों से भी हम अनुरोध करेंगे कि इसको बैठ के निपटाया जाए, सड़कों पे आना कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या सीएम साहब ने आज ही बुलाया? आज बुलाया सीएम साहब ने? नहीं, उनको मैसेज दिया गया था बैठ के बात करें टेबल पे। हाँ जी, भावांतर जो घोषित किया था वो 1000 रुपए अंतरिम उन्होंने कहा था राहत। आप ये मांग करेंगे कि जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसे सरकार जो है पूरा कर दे? 400-500 का जो इसका जो नहीं, वो समाधान तो होना चाहिए।
समाधान तो होना चाहिए सरकार के लेवल पे, उस पर सरकार विचार करके जरूर करे। अच्छा, 14 तारीख को हरियाणा बंद है तो बीजेपी उसका समर्थन करेगी? आ रहे हैं, कब आएंगे, कब बैठेंगे? देखिएगा ऑफिशियली बात उनके पास मैसेज उड़वाए गए हैं, भाई आप आके इस पे टेबल बैठ के इस पे बात कर सकते हैं। अब उनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा तो सरकार तैयार है। आज जो बैठे हुए हैं उन्हीं को मैसेज भेजा, आज ही भेजा है मैसेज? आज भी मैसेज गया सरकार का, पहले भी मैसेज गया था, लेकिन जैसे रोड पे हाईवे अभी रोड पे आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की आपको पता है गाइडलाइन है कितना ट्रैफिक रोक देना पूरे कई स्टेटों से। देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी, अच्छा, ये पार्टी वो सरकार को ड्यूटी अपनी। तो जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ या बाकी सारी चीजें हुई, एक एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स था जिसको लेकर दोबारा बयानबाजी की गई, और अब देखिएगा मैं ये मानता हूँ कि इसमें राजनीति ना हो, राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश हमारा है और प्रदेश में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना आम नागरिक की भी जिम्मेवारी बनती है, किसान भी हमारे हैं तो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि हम लॉ ऑर्डर मेंटेन करते हुए अपनी बात को रखें, मजबूती से रखें। और जो सरकार फैसला, पहले भी किसान हित में सरकार ने इतनी MSP पे इतनी फसलें बिकती हैं, पहली सरकार है। किसान के लिए जो अभी नुकसान हुआ था उसका भरपाई का मुआवजा सरकार ने देने का काम किया है। अच्छा, 14 तारीख को हरियाणा संसदीय सीटों पर लड़ने का फैसला लिया। देखिए अब पार्टी 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए अपनी तैयारी करेगी, पूरी मजबूती से तैयारी करेंगे। 90 की 90 विधानसभा लड़ेंगे और 10 की 10 हमारी पार्लियामेंट लड़ेंगे। पिछली बार भी हमने चुनाव लड़े थे, वो जनता ने मैंडेट हमें दिया और आगे हम हमारे जो काम हमने गठबंधन में रह के मिनिमम कॉमन के प्रोग्राम के तहत जो हम लेकर आए 75% युवाओं को रोजगार में, हमने जो वादा था 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात थी, BC में 8% रिजर्वेशन की बात थी, जो भी हम पेंशन को ठीक है उसमें हम उस स्टेप में एक जहाँ तक हमने जो वादा किया था वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी की बात आई है। हमने प्रदेश के लिए काम किया है, 14 कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अब हम गठबंधन में जो सरकार है उसको मजबूती से चला रहे हैं और अपनी पार्टी का अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास रहता है। दोनों पार्टी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगी हुई है। मंत्री जी, 14 तारीख को हरियाणा बंद है, कॉल दी गई है अलग अलग खाप पंचायतों ने, तो आप इसका समर्थन करेंगे या सरकार के साथ इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? आज हम सरकार में हैं तो सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी ड्यूटी है। और जब किसान की बात आती है तो हाँ किसान की पैरवाई करने की बात है हमारी, तो वहाँ हम किसान की बात सरकार के सामने मजबूती से रखने का काम करते हैं और उस पर सरकार किसान हित में फैसले लेती भी रही, आगे भी लेगी। लेकिन 14 को तो ऐलान कर दिया गया कि हरियाणा बंद है, तो उसको लेके आपका क्या स्टैंड, स्पष्ट स्टैंड क्या होगा? उसका समाधान ही चाहेंगे, हो समाधान हो। मंत्री जी, यही किसान जब इसी हाईवे पर 3 कृषि कानूनों के वक्त बैठे हुए थे, आपको याद होगा सिंगू बॉर्डर पर, उस वक्त आपने एक बयान दिया था विधानसभा के बाहर कि लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो जाएगा। आज वही देवेंद्र बबली है, वही किसान है, लेकिन बयान अलग है। नहीं, बयान वही है। उस दिन भी मैंने ठीक कहा था निपटना चाहिए, आज में तो कहने लग रहा हूँ। उस टाइम भी हमने निपटने के लिए कहा था। नहीं, उस वक्त तो आपने सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी कि लोहे के अंडरगारमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर देखिएगा उस टाइम भी हमने कहा था भी लॉ ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए और आज भी हम ये कह रहे हैं लॉ ऑर्डर मेंटेन हो और किसानों का जो जायज मांग है उसको मांग के मानना चाहिए। मंत्री जी, गठबंधन को लेकर निर्दलीय विधायक ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जो है वो जेजेपी से अलायंस तोड़ती है तो इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा, अदरवाइज इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा और 25% लोगों में जो नाराजगी है गठबंधन तोड़ने के बाद वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। देखिएगा ये जो गठबंधन हुआ था, ये जो शीर्ष नेतृत्व था, आपको भी पता होगा उस टाइम अमित शाह जी ने के घर पे हुआ था। जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में हमारे मैनिफेस्टो की जो बातें थी वो उसमें मानी गई थी, उनको पूरा भी किया गया है। आगे जो है कुछ उनको हम पूरा करने का प्रयास में लगे हुए हैं। उस टाइम भी आज़ाद उम्मीदवार सरकार के साथ ही थे सारे, आज भी साथ ही। तो जब शीर्ष नेतृत्व ने गठबंधन किया, ये फैसला सोच कर लिया था और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये पूरा 5 साल गठबंधन मजबूती से चलेगा। हरियाणा प्रदेश में मजबूती से गठबंधन की सरकार चलेगी। आया तो क्या जरूरत पड़ी नड्डा जी से बात करने की? शीर्ष नेतृत्व में बताया जाता है कि दुष्यंत जी ने बात की नड्डा जी से इस सारे संदर्भ। वो तो रूटीन में प्रोसेस में बात होती रहती है। जो बात सरकार गठबंधन में चला रहे हैं, कुछ प्रदेश के जो मामले होते हैं उनको लेकर ना शीर्ष नेतृत्व से बातें करनी रेगुलर होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, बातचीत भी होती रहती है। आप समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके एक जो विधायक है रामकरण काला, चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। सीएम साहब कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। मेरे पास तो देखिए इस्तीफा तो उन्होंने अपने पार्टी लीडर को दिया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
रिक्वेस्ट भी की थी भाई इस्तीफा को समाधान नहीं है, हम सरकार में हैं, सरकार के सामने रख के जो बात है उसको, जो किसानों की बात है तो सरकार में वो उसको करा। वापस ले लिया उन्होंने अपना फैसला? आज की बैठक में उन्होंने कहा कि देंगे या नहीं देंगे इस्तीफा? रामकर काला जी ने अनुरोध किया है, एक चीज ऐड करूँ, उनसे अनुरोध किया है, उन्होंने वापस ले लिया है। सीएम भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनुरोध किया है, हमारी तरफ से हमने भी कहा है इस्तीफा। आप इस्तीफा देखिए, इस्तीफा पहले औरों ने भी दिया था, उसका क्या हल निकला? विधायक का इस्तीफा देके विधायक की दोबारा चुनाव में जाना, फिर चुनाव करवाना, ठीक है। वहाँ कई बार चेयरमैन से दिया था, विधायक से नहीं दिया उन्होंने। हाँ न चेयरमैन ही दिया, वो तो हमारे पार्टी लीडर को ने दिया हुआ है। आज तो फिर हमारे नहीं तो आज की बैठक में चर्चा हुई क्या? वो कह दिया हमारे अध्यक्ष ने हमारे कह राष्ट्रीय दिया। अध्यक्ष ने कह दिया, नामंजूर कर दिया। अब रिक्वेस्ट कर दी उनसे, आप इस्तीफा ना दें। इस्तीफा ना दो, इस्तीफा वापस ले लिया। वापस ले ले वापस भेज दिया। अभी उन्होंने आप दिया है। उनसे भाई हमने अनुरोध किया है, हमने हमने अनुरोध किया है। मंत्री जी, जिस तरीके आप लोग कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हरियाणा की जनता में चाह रही है, क्या 2024 में भी आपको बीजेपी के या किसी और पार्टी के साथ की जरूरत रहेगी या इंडिपेंडेंट लड़ेगी? वो आज देखिए, हमारी पार्टी पूरी चुनाव के लिए तैयार है, हम ग्राउंड पे चुनाव मोड में आ चुके हैं, हम पार्लियामेंट की तैयारी करेंगे, हर पार्लियामेंट में जाके जनसभाएं करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, विधानसभा वाइज जनसभाएं करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। साथ की जरूरत और वो समय दोनों पार्टियों का उस समय सिचुएशन क्या क्या हमने बहुत ज्यादा होगी, काम किया है। और वहाँ पर जाकर दोनों पार्टियों का फैसला होगा, भाई अपने अपने पार्टी पे जिम्बल पे जाना है या गठबंधन में जाना है, वो समय बताएगा 1.5 साल के। साथ की जरूरत लगती है आपको बीजेपी के 2000? अभी तो बड़ी अर्ली है ना कहना, आज मैं कहूँ साथ की जरूरत, आज तो साथ की सरकार में जरूरत है, सरकार साथ में चल रही है। लोकसभा विधानसभा में कितनी सीट समझ रहे हैं आप जननायक जनता पार्टी? हम सरकार बनाएंगे, किसके साथ मिलकर? अकेले के किसके साथ हम मिलकर? सरकार बनाएंगे। अकेले बनाएंगे या अकेले या मिलकर? मैं आपको फिर कह रहा हूँ सरकार बनाएंगे, नहीं, अकेले बनाएंगे या मिलकर? वो समय बताएगा। मंत्री जी, जो विधायक आज उपस्थित थे उन्होंने कारण बताया कि बैठक में नहीं आ पाया। हाँ बिल्कुल। किसने बताया? देखिए हमारे जो ग्राम जी ने उनका, हाँ जो ग्राम जी ने बताया, गौतम जी ने बता दिया था कारण नहीं आ रहा। वो मीटिंग कम अटेंड करते हैं, हमको पता ही है, सूर्या खेड़ा वो भी कम अटेंड करते हैं। मतलब हरियाणा के लोग ये समझे 5 साल सरकार आपकी चलेगी दोनों। हाँ बिल्कुल मजबूती से चलेगी। ये जो विपक्ष टाइम पूरा अपना बस वो जो स्टेटमेंट दे रहा है, अच्छा सर, स्टेटमेंट मजबूती है सरकार चलेगी। हाँ बिल्कुल हुई है भाई, हम कहाँ हमने अचीव किया है और बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, जो हम प्रॉमिस करके आए थे उनको हम कैसे पूरा करें, चर्चा हुई। लेकिन मान लीजिए आप साथ रखते हैं तो एक दिक्कत आपके लिए भी आएगी, मान लीजिए विधायक आकर क्लेम आप करोगे। वो फैसला दोनों पार्टियां फैसला लेंगी, मैंने बता तो दिया जी। अगर गठबंधन हो किसी तो कंडीशन पे होगा ना, वहाँ पर जो जीते विधायक हैं, जो 55,000 से जीत के आ रहे हैं, तो गठबंधन को भी सोचना पड़ेगा उस टाइम फैसला। दोनों जब गठबंधन होगा तो दोनों पार्टियों को हित को देखते हुए तो उस टाइम का जवाब उस टाइम मांगना। जैसे बात हुई थी शुरुआती तौर पे, क्योंकि अब चुनाव की बातें फिर चल रही हैं, वैसे ही बयान आ रहे हैं, कह रहे थे कि आपने जो बयान बीजेपी के खिलाफ में दिए थे उसके बाद बीजेपी के साथ ये जो ये क्या है, कितना आसान होगा पब्लिक के जब बीच आप में चुनाव में जाते हैं तो चुनावी माहौल में ये स्टेटमेंट दी जाती है। आज हम गठबंधन सरकार चला रहे हैं, उसके बाद भी अपनी अपनी स्टेटमेंट दी जाती है। ये जुमले होते हैं। अभी इसको मैं जुमला तो नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।